नमस्कार दोस्तों, हाल ही में इंडियन आर्मी ने आर्मी यूनिफॉर्म्स को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार किसी भी प्रकार का रिलीजियस सिंबल अलाउ नहीं किया जाएगा ऑन आर्मी ड्रेस। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, नो रिलीजियस मार्कर्स, मेकअप और डिओड्रेंट्स परमिटेड ऑन आर्मी यूनिफॉर्म्स। यदि कोई आर्मी का जवान रिलीजियस मार्किंग्स, चैन्स, रिंग्स या अदर एसेसरीज को वियर करता है तो ये नियमों के खिलाफ होगा। इसीलिए इंडियन आर्मी ने अपने जवानों से रिटेट किया है दैट दे मस्ट अडहेयर टू ऑफिशियल रूल्स फॉर वियरिंग रिलीजियस सिंबल्स इन यूनिफॉर्म। अब हुआ ये था, रिसेंटली आर्मी के कुछ जवानों ने सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज को पोस्ट किया जिसमें वे रिलीजियस चिन्हों के साथ दिखाई दिए, और इस इंसिडेंट को एक्नॉलेज किया आर्मी हेडक्वार्टर ने दैट लेड टू इशूइंग फ्रेश रेगुलेशंस and detailed instructions on clothing and accessories are listed in the defense service regulations and army dress regulations। तो हम बात करेंगे व्हाट आर्मी ड्रेस रेगुलेशन से और क्यों आर्म फोर्सेस में रिलीजियस सिंबल्स को बैन किया जाता है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है, और वेरियस टाइप की यूनिफॉर्म्स जो इंडियन आर्मी में वियर की जाती हैं। अब आपको याद होगा 18 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने काशी से एक स्टेटमेंट दिया, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक लेके जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरिए से भी आजाद होना होगा। इसीलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रण फूंका है। ये स्टेटमेंट पीएम मोदी जी के द्वारा दी गई थी। बेसिकली इनका कहना यह था कि जो औपनिवेशिक काल के परंपरा और परिपाटियां हैं उनको तोड़ना है और जितने भी सिंबल्स चिन्ह हैं उनको हमें बदलना है। तो ऐसे में फरवरी 2024 में इंडियन नेवी ने कुर्ता पजामा को इंट्रोड्यूस किया एज पार्ट ऑफ इंडियनाइजेशन ड्राइव, क्योंकि इंडियन आर्मी में कुर्ता पजामा को बैन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो ये वापस से एक परंपरा हम हमारी लेके आए हैं कि जो हमारा परिधान है वो भी हम लोग इंडियन आर्मी में पहन सके। तो कुर्ता ड्रेस कोड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ऐसे ही आपने देखा इंडियन आर्मी में भी जो हमारे न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडियन आर्मी के पास रिजर्व है। और आपको बता दूं ये नई जो ड्रेस है इसको कोमोफ्लेग पैटर्न जो है कहा जाता है। ऐसे ही आप देख पाओगे इंडियन आर्मी में अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म्स जो है वियर की जाती हैं, जैसे जनरल ड्यूटी यूनिफॉर्म्स ये वाली रहेगी जिसको ओलिव ग्रीन ड्रेस कहा जाता है। ऐसे ही जनरल ड्यूटी यूनिफॉर्म विंटर की अलग रहेगी। कॉम्बैट मिलिट्री यूनिफॉर्म हमारी अब नई हो चुकी है, जो पहले चीता ड्रेस बोलते थे वो अब चेंज हो चुकी है। ऐसे ही कॉम्बैट विंटर यूनिफॉर्म है और मैस की ड्रेस अलग रहने वाली है। ऐसे ही जनरल ड्यूटी अंगोला विंटर ड्रेस, विंटर में ये वाली जो अंगोला है ये पहनी जाती है। और सेरेमोनियल जो यूनिफॉर्म्स होती है अलग होती है, डांगरी अलग होती है, क्योंकि जो एविएशन कॉप्स हैं इसके अलावा इंजीनियर कॉप्स हैं वो इस डांगरी को वियर करते हैं, राइट। और ऐसे ही डांगरी में भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती हैं। लेह लद्दाख की जो ड्रेस कोड है वो अलग रहने वाला है। तो ये कुछ आर्मी की वेरियस टाइप की यूनिफॉर्म्स हैं जो आर्मी पहनती है, वियर करती है। लेकिन इनके साथ हम लोग किसी भी प्रकार का रिलीजियस सिंबल ऐड नहीं कर सकते या फिर वियर नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? व्हाट डू आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशन से अबाउट वियरिंग रिलीजियस आर्टिकल्स विद यूनिफॉर्म्स? चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं एक सब्सक्राइब करके जाना है। द रेगुलेशंस explicitly say no unauthorized ornaments और emblem is to be worn with uniform। किसी भी प्रकार का गहना या ornament, emblem या चिन्ह जो धर्म से संबंध रखता है वो यूनिफॉर्म के साथ नहीं पहना जाएगा। ऐसे आर्मी के जो नियम है, जो रेगुलेशंस है वे कहते हैं। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे कि अंडर द पैराग्राफ इन द रेगुलेशंस ऑन वियरिंग ऑफ ट्रिंकेट ऑन और रिलीजियस सिंबल्स इन यूनिफॉर्म, जैसे कि वॉच है, घड़ी आप नहीं पहन सकते, चैन है किसी भी प्रकार की हाथ में वो नहीं पहन सकते, ट्रिंकेट है, ब्रेसलेट्स हैं, कैन नॉट बी वियर वॉर्न विद द यूनिफॉर्म। वो पहनने के बाद विजिबल होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पहना जाएगा। किसी भी प्रकार की चैन या फिर कोई धार्मिक धागा गले में आप नहीं पहन सकते हो। इफ वॉर्न दे आर टू बी कंसील्ड प्रॉपरली सो दैट आर नॉट विजिबल। अगर आप पहन भी रहे हो, कोई धार्मिक धागा आपने पहन लिया, कोई चैन पहन लिया अपने गले में, तो वो विजिबल नहीं होनी चाहिए दूसरे को। ऐसे ही
मल्टीपल जो थ्रेड हैं आर नॉट परमिटेड। आपने देखा होगा हाथ में जो हम लोग धागा बांधते हैं, हवन वगैरह करने के बाद मंदिर में भी बांध लेते हैं, तो वे जो हाथ में आप बांधते हो वो मल्टीपल थ्रेड नहीं बांध सकते हो, वो परमिटेड नहीं है। हाँ, सिंगल स्क्रेड थ्रेड कैन बी वॉर्न ऑन द रिस्ट, यानी कि कलाई पे एक सिंगल धागा बांध सकते हो ऑन द डे ऑफ पूजा, यानी कि जब मंदिर पीरियड होता है तब उस टाइम पे आप इसको वियर कर सकते हो। इसके अलावा जो कड़ा है, जो सिख रेजिमेंटल पर्सनल है या फिर कहें कि सिख रेजिमेंट के जितने भी जवान हैं वो कड़ा पहन सकते हैं। कड़ा कृपाण करके आपको पता होगा 5 कंकार सिख धर्म में बताए गए थे, तो वो जो सिख पंथ के 5 कंकार है वे यहाँ पे वियर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का तिलक या विभूति या एनी अदर सिंबल विल बी वॉर्न आर प्रोहिबिटेड, तो ये भी जो है कि नहीं पहना जाएगा, इसको ही प्रोहिबिट किया गया है। तिलक नहीं लगा सकते हैं, विभूति नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी अलग से रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो वाली चीजें, ये वाली चीजें तो सबके लिए हैं, फीमेल और मेल के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए भी अलग से रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई हैं। जो आर्मी ऑफिसर्स होती हैं, जो एसएससी या फिर वेरियस रूट्स के माध्यम से जाते हैं, तो जैसे कि मंगलसूत्र यहाँ पे छूट दी गई है कि जो मंगलसूत्र है वो आप पहन सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो विजिबल नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म में, ठीक है, वो अलग से आप अंदर पहन सकते हो। ऐसे ही कोई भी मेकअप का या फिर कॉस्मेटिक जो परिधान है वो आप नहीं कर सकते हो। किसी भी प्रकार की लिपस्टिक या फिर कलर्ड नेल पॉलिश आप नहीं लगा सकते हो। बिंदी आर नॉट आल्सो नॉट परमिटेड, जो बिंदी हम लोग लगाते हैं तो हिंदू धर्म में, तो वो भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि जो सिंदूर है, केवल सिंदूर जो है मांग में भरा जा सकता है, लेकिन वो भी बालों के बीच में होना चाहिए और विजिबल नहीं होना चाहिए। आप जो बैरेट पहनते हो, ये वाली जो कैप है इसको बैरेट बोलते हैं, ब्लू बैरेट पहनते हुए फिर जो दूसरा कैप पहनते हो तो उसके नीचे वो ढका होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो विजिबल हो दूसरों को। फेशियल क्रीम्स वगैरह हैं, ये भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। हाँ, सन प्रोटेक्शन वाले जो एजेंट्स हैं, ऐसी जो सन प्रोटेक्शन वाली क्रीम्स आती हैं वो अप्लाई की जा सकती हैं। कहाँ पे? अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो, आउटडोर काम कर रहे हो या फिर किसी ऑपरेशनल एरिया में काम कर रहे हो जहां पे आपको महसूस होता है कि जरूरत होती है कि हाँ अब ये लगाना है, ठीक है, तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए गए हैं। और ना ही हिना यानी कि मेहंदी हाथों पे आप लगा सकते हो वहन इन यूनिफॉर्म, जब आप ड्यूटी पे होते हो, यूनिफॉर्म में होते हो। ये महिलाओं के लिए है और पुरुषों के लिए भी है, वो भी कई बार मेहंदी लगा लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट की गई है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द ऑर्डर्स फॉर ज्वेलरी, अब यही है, ज्वेलरी भी आप नहीं पहन सकते हो, कोई भी बड़ी ज्वेलरी नहीं पहन सकते, जैसे कानों में, नाक में भी पहना जाता है ना, नथुनी वगैरह, तो ये चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं। हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि जो इंगेजमेंट की रिंग है वो आप पहन सकते हो, इटर्निटी जिसको बोलते हैं, सिंगेट बोलते हैं, वो पहन सकते हो, वेडिंग रिंग्स, और बड़ी ज्वेलरीज को यहाँ पे नहीं पहना जाएगा, ठीक है। वन सेट ऑफ ईयर पियर्सिंग इज अलाउड, तो कानों के अंदर भी छोटे जो इयरिंग्स हैं वो पहने जा सकते हैं। फ्रेगमेंट्स या डेओड्रेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, परफ्यूम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो काफी रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं इंडियन आर्मी में। अब ठीक, आप कहोगे कि चलो ठीक है, जो ज्वेलरीज हैं वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन जो धर्म से संबंधित चीजें थी, जैसे तिलक नहीं लगाना है, इसके अलावा हाथ में मोली वगैरह नहीं बांधनी है, तो ये सब चीजें अगर हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसका वोलेशन नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो भारत का संविधान है वो हमें आज़ादी देता है किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने की। हमारे जो धर्म के अंदर चीजें दी गई हैं उनको प्रैक्टिस करने की अलाउ करता है। लेकिन आपको बता दूं इंडियन आर्मी में ये चीजें रिस्ट्रिक्शन की गई हैं आर्टिकल 33 के तहत ही, राइट। तो आर्टिकल जो 33 है वो पार्लियामेंट को अलाउ करता है, पार्लियामेंट को ये ताकत या पावर देता है टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स, स्टेटिंग दैट द पार्लियामेंट में बाय लॉ determine to what extent any of the rights conferred by this part shall apply to the member of the armed forces। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है इंडियन आर्म्ड पर्सनल के रिगार्डिंग, अगर उनको जरूरत महसूस होती है, अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं।
आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, इसके अलावा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 से 28 है। इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और ये किया जाता है यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। क्योंकि यदि किसी भी पर्सनल के द्वारा, किसी भी जवान के द्वारा अपने धर्म को रिवील किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। सिक्योरिटी पर्पज से भी वो चीजें कंसील नहीं की जाती हैं, आई मीन कंसील की जाती हैं, उनको छुपाया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ था कि इंडियन आर्मी में जो ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के अधिकारी हैं और इंक्लूडिंग ब्रिगेडियर, उन सब की जो यूनिफॉर्म है वो सेम कर दी गई है। जो यूनिट्स के जो यहाँ पे सिंबल्स थे वो उतार लिए जाते हैं, ठीक है। अब और ये सब स्टेप्स यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी ऐसे ही लगाए गए हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।